ओके, अब बताओ। यस सर। सबको दिख रहा है? मेरी आवाज में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना सुनने में? नो सर। ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। अपने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हमको आज सॉल्व करना है। जैसे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोग पहले से जानते थे, सॉल्व किए हुए थे, और कुछ चीजों को हमें आज सॉल्व करना है। और सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है, जो आपके जो है चैप्टर नंबर 2 है IIT JEE और मेडिकल से रिलेटेड, दोनों टॉपिक से रिलेटेड, दोनों सिलेबस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हमारे पास। आइए स्टूडेंट सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िएगा सब लोग, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़िएगा, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ठीक है ना? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड आपको दिया गया है, ठीक है ना? इज 7.65 ATM आपको दिया गया है एट 37 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच ग्लूकोज शुड बी यूज्ड पर लीटर फॉर एन intravenous injection that have the same osmotic pressure as the blood। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड तो आपको इतना दिया गया, इतना टेम्परेचर दिया गया है। वो कह रहा है हाउ मच ग्लूकोज, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आपको निकालना है, ठीक है ना? अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आपको निकालना है। शुड बी यूज्ड पर लीटर फॉर एन इंटरवेनस इंजेक्शन दैट टू हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज, ठीक है ना? मतलब आपको कह रहा है कि भाई इंजेक्ट करने के लिए जो आपको जो है कितना ग्लूकोज का अमाउंट डालना है, मास ऑफ ग्लूकोज जो है आपको बेसिकली जानना है, बताना है। तो गाइस थोड़ा सा आप जो है 2 मिनट इस पे आप लोग कोशिश करिएगा किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, देन मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है ना? इसमें क्या दिया गया है कि भाई वो कह रहा है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऑफ ब्लड दिया गया है, कितना है? देखिएगा इस पाई ऑफ ब्लड, पाई ऑफ बी में यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना दिया गया है? 7.65 ATM आपको दिया गया एट टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस दिया है। 37 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हुआ? 3, कितना हो जाएगा? 310 कैलोरी। हाउ मच ग्लूकोज शुड बी यूज्ड, मतलब W ऑफ ग्लूकोज आपको निकालना है, कितना आपको डालना है। और आप जानते हैं बच्चों मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है? 180 ग्राम होता है। मोलर मास कितना होता है? 180 ग्राम पर लीटर, मतलब वॉल्यूम कितना दिया गया? 1 लीटर दिया गया, जाहिर सी बात है। फॉर इंटरवेनस इंजेक्शन दैट टू हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, कहने का मतलब है वो कह रहा है कि तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो आपके ग्लूकोज के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा बच्चों, सर जो ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, तो ग्लूकोज का बच्चों आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है वही आपको निकालना है। तो पाई ऑफ बी, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो भी कितना हो जाएगा? 7.65 ATM। 7.65 ATM हो जाएगा। तो बच्चों जरा एक बात आप लोग मुझे खुद बताओ, पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई इक्वल टू हो जाएगा N अपॉन V इंटू RT, है ना? पाई ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इंटू वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज इंटू R इंटू T, है ना? तो बच्चों आप मुझे एक बात बताइए, W ऑफ ग्लूकोज आपको निकालना है, तो यहाँ से W ऑफ जी बाहर निकाल दो,
तो डब्ल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आवाज सही आ रही क्या मेरी? अरे आवाज सही आ रही है क्या? यस सर। रुकावट तो नहीं यस है ना? सर। तो डब्ल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? पाई ऑफ ग्लूकोज इनटू मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इनटू वॉल्यूम आर इनटू टी। बस पाई क्या हो जाएगा? 7.65 इनटू मोलर मास। मोलर मास की वैल्यू कितनी है भाई? मोलर मास की वैल्यू आपका 180 ग्राम है इनटू वॉल्यूम कितना है सर? 1 लीटर है। और सर ये आर कितना हो जाएगा? आर आपका 0.082 एटीएम वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी 310 है। तो फाइनली मास ऑफ ग्लूकोज कितना आएगा? कितना आ रहा है बेटा ये कैलकुलेट करके बोलो रे। तो ये करीब करीब बच्चों आपका करीब करीब ये आ जाएगा 54.10 ग्राम ये वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द करेक्ट आंसर। 54.10 ग्राम, दिस इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट किसी को? किसी को बच्चों कोई डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सी बात इसमें दी गई। सर जी ये यूनिवर्सल क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है भाई? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया है सर? क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है at 300 Kelvin 36 gram of glucose present per liter in its solution has osmotic pressure is इतना 4.98 bar. If the osmotic pressure of solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration? कंसंट्रेशन क्या होगा सॉल्यूशन का? क्या बोल रहा है पहले देखो। एट 300 केल्विन टेम्परेचर आपको कह रहा है 300 केल्विन दिया गया है। तो W ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मास जो है 36 ग्राम दिया गया है। प्रेजेंट पर लीटर इन इट्स सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उस टाइम पे पाई ऑफ जी वाले ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे रहा है? 4.98 बार दे रहा है। 4.98 बार दे रहा है। समझ में आ रही बात क्या? इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, अब सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ये अलग है। P ऑफ S, पाई ऑफ S 1.52 बार है। अरे घुस रहा है कुछ भेजे मैं क्या? बोलो बोलो बच्चों। टेम्परेचर तो सर सेम है लेकिन सर कंसंट्रेशन आपको सर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों जाहिर सी बात है ऊपर वाले में पर लीटर वॉल्यूम दिया है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 लीटर हो जाएगा। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा सर? 150 ग्राम। ये ग्लूकोज के लिए। लेकिन दूसरे वाले सॉल्यूशन का क्या करना है? कंसंट्रेशन निकालना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू, आप क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा बोलेंगे ना? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। या एक काम करिए ऐसा नहीं भी बोलिए तो एक काम करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू टेम्परेचर दोनों में सेम है। टेम्परेचर दोनों में सेम है बच्चों। तो देखिए कैसे निकाल, टेम्परेचर दोनों में सेम है तो देखिए क्या आ रहा है। देखिए टेम्परेचर दोनों में क्या है? सेम है। तो आप क्या करिए, पाई ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू C इंटू आर इंटू टी। टी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सेम टेम्परेचर है, कैंसिल हो जाएगा। तो सर यहाँ पे पाई तो है लेकिन आर तो निकाल दो। यहाँ पे बच्चों आर निकालना पड़ेगा। आर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का हमें थोड़े ना पता किसके कंडीशन में दिया है, कोई वॉल्यूम नहीं कुछ नहीं, तो मुझे आर निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन का। तो मैं आर कहाँ से निकालूंगा? आर टर्म में कांस्टेंट है तो पूरे सॉल्यूशन में पाई ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू, मैं कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू आर यहाँ से निकाल दूंगा।
R इज इक्वल टू पाई ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन। पहले यहाँ से R की वैल्यू निकालो, फिर उस R की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में रखो और यहाँ से ये कंसंट्रेशन टर्म करो बेटा। करिए आप लोग, मैं खाली हिंट दे रहा था, करिए आप लोग 2 मिनट तक। देखिए बच्चों, यहां से हम लोगों ने क्या किया, R इज इक्वल टू पाई ऑफ जी। तो पाई ऑफ जी की वैल्यू कितनी आई, ग्लूकोज के पाई पाई जी की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 4.98 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे W ऑफ ग्लूकोज इंटू M ऑफ ग्लूकोज, यही होगा क्या सर। ये 4.98 इंटू 180 डिवाइडेड बाई W ऑफ ग्लूकोज। W ऑफ ग्लूकोज कितना आएगा इस, W ऑफ ग्लूकोज आपका दिया गया है 36 ग्राम, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अच्छा, इसको कैलकुलेट करो तो बेटा ये कितना आ रहा है, ठीक है ना। 24.9। ओके, सीधे लिख देता हूँ, सीधे 24.9 मतलब 25 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है, ठीक है ना। तो सर ठीक है, R की वैल्यू यहाँ से निकल गई है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ पे पाई ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। देखो भाई, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज कितना है, यहाँ पे दिया गया है, निकालना है आपको C इंटू आर ऑफ 24.9। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई ऑफ S, पाई ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू ये दी हुई 1.52 डिवाइडेड बाई 24.9। कितना आ रहा है ये आंसर, 0.06। 0.061। 0.061, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को इसमें, है ना। ओके, चलो बच्चों, ये यहाँ पे ये आंसर इसमें आ गया। अब बेसिकली मेन बात ये है, ठीक है ना, हम लोगों को क्या करना है, देखो ये वैल्यू तो ये एक्चुअली आपका काय में आया है, ये मोलारिटी में आया है, कितना मोलर हो गया है, मोलर लिखे ना, क्योंकि मोल पर लीटर में था ना, ये मोलर हो गया। इसको ग्राम पर लीटर में डिवाइड कर भी सकते हैं आप, ठीक है ना। ग्राम पर लीटर में डिवाइड करने के लिए आप 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑलरेडी आ जाएगा आंसर, ठीक है, करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, दैट इज नहीं। ओके, चलिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जरा ध्यान से देखिए। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन of the given solute at 27 degrees Celsius if depression in freezing point is 0.93 degree, molar depression constant of water is 1.186 Kelvin per mole per kg, assume molarity is equal to molarity। ठीक है ना, वो कह रहा है कि m इज इक्वल टू, ये बात मान के चलो, m इज इक्वल टू मोलालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी, ये मान। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बोला है निकालने को कह रहा है। टेम्परेचर बच्चों, ये क्वेश्चन मार्क है, टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या दिया गया है, 300 केल्विन दिया गया है। और यहाँ पे आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.93 दी गई है ना, डिग्री सेल्सियस में हो गई है। डिप्रेशन कांस्टेंट केबी की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.86 केल्विन पर मोल पर, ये वैल्यू आपकी। अज्यूम मोलालिटी इज एज इक्वल टू मोलारिटी, ठीक है ना, मोलालिटी इज एज इक्वल टू मोलारिटी, ठीक है ना, ये इसमें दिया है। तो ध्यान से देखिएगा इसमें कैसे इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों पाई इज इक्वल टू आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, पाई इज इक्वल टू सर आपके पास क्या होता है, CRT। सर आर, तो आर की वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे, जो भी रखना होगा ATM में ही रखेंगे, तो 0.0821 रखेंगे। सर सी कहाँ से निकालेंगे, सी क्या है, कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन टर्म को कहाँ से हमें निकालना है बच्चों, ये आपके माइंड में हो। चलिए निकालिए बच्चों, निकालो तो। ओके, चलिए ठीक है, वेरी गुड बच्चों, सॉल्व कर रहे हैं इसको हम लोग फिर से आगे ही। तो सर यहाँ पे क्या करना है, कंसंट्रेशन निकालना है, तो मैं जानता हूँ सर
डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू क्या होता है, मोलालिटी होता था। तो मोलालिटी को मैं क्या बोल सकता हूँ, मोलारिटी भी बोल सकता हूँ। तो मोलारिटी या कंसंट्रेशन बात एक ही है। तो सी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, केबी हो जाएगा। तो इजिकल टू ये कितना आएगा 0.93 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 1.86। तो ये वैल्यू कितनी आई भाई, ये कितना आया बेटा 0.93 डिवाइडेड बाई 1.86, ये कितना है 0। 0.5. तो ठीक है सर, ये इसका इतना मोलर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई इजिकल टू सी आर टी हो गया। तो पाई की वैल्यू आराम से निकल जाएगी 0.5 इंटू आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर दिया गया है 300। फाइनल आंसर कितना आ रहा है, कितना है बेटा फाइनल 12.315। 12.32. बस यही मेथड अप्लाई किया होगा। किसी को दोबारा समझना है तो पूछ लो भाई, बच्चों किसी को दोबारा समझना है क्या। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 100 ml ऑफ 0.34 सॉल्यूशन। W अपॉन वेट इसका दिया गया, वॉल्यूम दिया गया है ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है एंड 100 ml ऑफ 1.6% सॉल्यूशन। W अपॉन वॉल्यूम वाला सॉल्यूशन दिया गया है ऑफ कैन शुगर दिया गया है एट 20 डिग्री। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास भी दिया है। करना क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है दोनों का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू क्या होता है सी आर टी होता है, सी आर टी होता है। तो देखो क्या दिया गया है 100 ml और 0 पॉइंट कितना यूरिया के लिए दिया है। तो यूरिया के लिए दिया गया है, तो यूरिया यूरिया वाले सॉल्यूशन में वॉल्यूम कितना 100 ml है। W कितना होगा 0.34 का मतलब क्या हो गया 0.34 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है, 0.34 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो इसका मास तो 0.34 हो जाएगा ग्राम, परसेंट का मतलब यही होगा। मोलर मास यूरिया का कितना होता है, दिया है 60 ग्राम। दिक्कत सर ग्लूकोज वाले का, अच्छा दूसरा है कैन शुगर का दिया। कैन शुगर में क्या है बच्चों, वॉल्यूम उसने दिया गया 100 लीटर, 1.6% सॉल्यूशन मतलब 1.6 ग्राम ऑफ कैन शुगर है। तो W ऑफ कैन शुगर कितना हो गया 1.6 ग्राम हो गया। सर सर 100 ml है। जी 100 ml है और मोलर मास इसका कितना होगा 3। टेम्परेचर तो सर सेम ही रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख रहे हैं बच्चों, दो उस सॉल्यूशन में दो मॉलिक्यूल हैं, एक यूरिया है दूसरा कैन शुगर है। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन, या ऐसे लिखता हूं पाई इज इक्वल टू मैं इस टर्म को ऐसे लिख रहा हूँ, करना आप ही को है भाई, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस खाली आपको बता दे रहा हूँ, बस आप इसको करिए सॉल्व। पाई इजिकल टू आप ऐसे लिखिए सी आर टी। तो पाई इजिकल टू हो जाएगा, इसमें दो चीजों का कंसंट्रेशन है, तो सी ऑफ यूरिया प्लस सी ऑफ कैन शुगर इंटू आर। तो पहले दोनों का कंसंट्रेशन निकालो बच्चों, फिर दोनों को ऐड करो, देन फाइनल आंसर निकालो। ठीक है ना, करिए तो 2 मिनट तक 2 मिनट तक सॉल्व करो भाई। ठीक, चलिए हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। सर यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया निकालते हैं, तो यूरिया का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा W अपॉन M इंटू वॉल्यूम। तो W कितना है यूरिया 3.4 अपॉन आपका कितना हो जाएगा 100 इंटू 60। तो कितना है यूरिया का कंसंट्रेशन, कितना है भाई, कितना है यूरिया का
अरे किसी ने तो निकाला होगा यूरिया का कंसंट्रेशन कितना है? इसमें आपका 3.4 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ये 6000। सर ये तो आपका आ जाएगा बच्चों 0.000। सर ऊपर इंटू 1000 नहीं आएगा, इधर ml में है तो नीचे। हाँ इधर आपका 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, है ना? 0.56 आएगा ना? तो सर ये ऐसे, सॉरी, ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो गया और ये 0 इससे कैंसिल हो गया, 0.56 आ गया। तो 1 2 ये 0 ऐसे, और इसका कितना आ रहा है? थ्री 42। तो ये कितना आ रहा है? 0.046। ठीक है ना? तो कंसंट्रेशन ये दोनों, सर यही आता है। दोनों को ऐड करो प्लस 0. तो ये दोनों ओवरऑल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया प्लस कंसंट्रेशन ऑफ कैन शुगर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.6 आ रहा होगा, है ना? तो पाई इज इक्वल टू CRT में रखो, तो पाई इज इक्वल टू, अब ये फाइनल कंसंट्रेशन हो गया, दोनों का कंसंट्रेशन ऐड किया, 821 इंटू टेम्परेचर कितना है 293 केल्विन हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर कितना आ रहा भाई? 0.0821 इंटू आपका 293 ऐड करेंगे तो ये आएगा 14.59 ATM इजिकल टू, आप इसको बोलेंगे 15 ATM, इसका करेक्ट आंसर आ जाए। सही है ना? आए समझ में? कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए बच्चों इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल टाइप का ये क्वेश्चन आपको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन of sucrose is 2.47 atm at 300 Kelvin, 303 Kelvin, and the molar volume of water present in solution is 18.10 centimeter. Calculate the elevation of boiling point for this solution. Given a delta H of vaporization 540 calorie per gram, assume volume of solvent equal to volume of solution. सॉल्वेंट का वॉल्यूम कह रहा है, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बराबर है। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दे रहा है सुक्रोज का, टेम्परेचर भी दे रहा है साथ में, मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर भी आपको दे रहा है। मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको कितना दे रहा है देखिए, कितना सेंटीमीटर क्यूब हुआ ये, भाई मिस्टेक हो सकता है, गलत छप गया है। कैलकुलेट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। आपको बच्चों बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन निकालना है, डेल्टा टीबी की वैल्यू आपको निकालनी है। इसमें आपको डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन भी आपको दिया गया है 540 कैलोरी पर ग्राम दिया गया है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, टू 2.47 ATM दिया गया है। टेम्परेचर आपका 303 केल्विन दिया गया है ना? और सर वॉल्यूम कितना दिया गया है 18.10 सेंटीमीटर क्यूब दिया, ठीक है ना? अब आपको कह रहा है डेल्टा टीबी की वैल्यू निकालिए। कोशिश करिए बच्चों जरा 2 मिनट तक, फिर मैं इसको खुद ही सॉल्व करता हूँ। थोड़ा सा देखिए इसमें कैसे करना है, हल्का सा हम लोग और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और आगे इसको मैं बढ़ा देता हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज कितना दिया गया है,
at 303 केल्विन मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये है, तो कह रहा है लास्ट में अज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम यही होगा, तो यही वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, यही वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी हो जाएगा। अरे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी तो यही होगा, 18.10 ही तो होगा, क्योंकि जब ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम जितना है उतना ही तो कह रहा है इसका होगा। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है केबी इंटू मोलालिटी। सर सबसे पहले तो हमें मोलालिटी निकालनी है, देन हमको केबी निकालना है, केबी बाद में निकालेंगे, पहले मोलालिटी निकालते हैं। तो बच्चों मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलालिटी इज इक्वल टू आपका होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है बच्चों, वाटर है ना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो सर, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, W ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप खुद यहाँ से देख सकते हैं। तो एक मिनट है, यहाँ से एक मिनट है, चलो मास ऑफ सॉल्वेंट हम निकालते हैं। पहले एक काम करते हैं, मोल्स भी तो निकालना है मुझे, पहले क्या करना है, मोल्स निकालना है, सामने वाले का मोल निकालना है मुझे पहले, ठीक है ना। देखो बच्चों पहले मैं एक काम करता हूँ, मोल निकालता हूँ, सामने वाले का मोल निकाल के दिखाता हूँ। देखिए इसका मोल हम लोग कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पाई इज इक्वल टू CR। तो मोल निकालने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन टर्म निकालना पड़ेगा, है ना। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो मोलालिटी अगर हम C के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन, तो मोल्स ऑफ सुक्रोज ही निकालने पड़ेंगे। तो पाई अपॉन क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा, पाई अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, RT। तो इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी है सर, 2.47 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी है, 0.082 इंटू टेम्परेचर 303। तो ये करीब करीब आएगा 9.94 इंटू 10⁻⁻² मोलर। ये तो कंसंट्रेशन आ गया, ये तो कंसंट्रेशन आ गया। अब ये कंसंट्रेशन क्या है, 1 लीटर में है, तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब सुक्रोज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है 1 लीटर है, तो एन ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, सुक्रोज की बात कर रहे हैं, तो ये भी सर 9.94 इंटू 10⁻⁻²। सर इसका मास कितना होगा, मास भी निकालने की जरूरत तो नहीं है फिलहाल, ठीक है ना, मास फिलहाल निकालने की जरूरत, ठीक है ना। तो मोल्स ऑफ सुक्रोज तो आपके पास निकल गया, मैंने ब्रैकेट में रखा हुआ है ना। अब देखो बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल, अब मास ऑफ सॉल्वेंट सर निकालना है। आपने आगे वो फॉर्मूला लिखाई थी ना, C इक्वल्स डेल्टा TB बाई KB, तो TB की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम C की और KB की वैल्यू निकाल देते हैं ना, तो अभी KB की निकालनी है। मैं समझा नहीं क्या बोल रहा है। सर आपने आगे फॉर्मूला लिखाई है ना, C इक्वल्स डेल्टा TB बाई KB, हाँ हाँ, तो उससे हमें वो सब C की वैल्यू, तो हमें वो P पाई इक्वल्स टू CRT से C की वैल्यू मिल गई। अब KB की वैल्यू फाइंड कर देते हैं ना डायरेक्ट। अच्छा इस, मैं तो मोलालिटी कैसे निकालेगा, पहले मोलालिटी निकालेगा ना, सर लेकिन आपने आगे वो फॉर्मूला लिखा ही है ना सर, ये C इक्वल सर पहले इसके पहले वाले सब में लिखा है सर, 3rd नंबर में।
क्या बोल रहा है? C इक्वल्स डेल्टा टीवी बाई केवी वाली फॉर्मूला आपने लिखा ही है। डेल्टा टीबी बाई केबी इजिकल टू मोलालिटी। यस सर। तो इज केबी, इक्वल टू के सी कंसंट्रेशन। हाँ तो मुझे तो डेल्टा टीबी निकालना है ना, तो टीबी क्या है हमारे पास? तो सर अब केवी फाइंड कर देते हैं ना, हम ऐसा बोलता है। सी कहाँ निकला अभी? केवी सी तो निकल गया ना सर इसे। इस वाले से कह रहा है? हाँ सर। अच्छा चल ठीक है, डेल्टा टीबी इजिकल टू, आप एक काम करो, केबी इजिकल टू सी हो गया ना। चल ठीक है, 1 मिनट, सी निकल गया। चल ठीक है, इससे हमने निकाले, एक काम करो, अब देख बेटा 1 मिनट। तो सर केबी कहाँ से निकालेगा भाई? केबी निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिखाया था मैंने आज। केबी इजिकल टू RT स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 1000 इंटू डेल्टा एच। ऐसा लिखवाया था क्या कभी? यस सर। ऐसा लिखवाया था क्या कभी? तो केबी की वैल्यू यहाँ से निकालो, निकालो तो जरा यस सर फास्ट निकालो। लिखाया है आपने। निकालो बेटा, इसमें थोड़ा जगह स्पेस नहीं हो पा रहा, थोड़ा फास्ट निकालो। 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना हो जाएगा? टेम्परेचर आपका बॉइलिंग पॉइंट के इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट हमें सुक्रोज का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, वाटर है ना साथ में। तो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000, थोड़ा सब लोग करो तो इसका कैलकुलेशन, इंटू डेल्टा एच। 1 2 3 1 2 3 और एक 0 से ये कैंसिल कर दो, तो ये फाइनली केबी कितना आ रहा है निकालो। केबी कितना आएगा? केबी निकल गया, सी भी आपके पास निकल गया, तो आंसर आ जाएगा। फिर देखो तो आ रहा है, क्या आ रहा है? सर वो 100 क्यों लिया सर आपने? वो टेम्परेचर तो 303 केल्विन ही है। कहाँ पे दिया है 300? हाँ 303 दिया है। करो तो इसको मल्टीप्लाई, थोड़ा फास्ट। नहीं दिया रहता तो आपको तब लिखना था। लो बेटा जरा फास्ट करो तुम। बट सर दोनों अब इसमें देखिए बच्चों, अब देखो ये मोलालिटी इसकी इतनी निकल गई, थोड़ा सा स्पेस कम है इसमें, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो सर मोलालिटी निकल गई, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बस केबी इंटू मोलालिटी। मोलालिटी तो निकली हुई है, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी। केबी की वैल्यू हम लिखेंगे RT स्क्वायर अपॉन, हम लोग क्या लिखेंगे? RT स्क्वायर अपॉन, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1000 इंटू डेल्टा एच इंटू मोलालिटी। बस अब यहाँ से डेल्टा टीबी की जो वैल्यू आएगी ना फाइनल, ये अपने घर में कैलकुलेट करना आराम से, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? दिक्कत आएगी तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा स्पेस हो रहा है इसमें, तो इसको आप अपने घर में आराम से करिएगा। मैंने इसमें काफी हिंट बता दिया आपको कि कैसे करना है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसका, ये फाइनल आंसर इसके रिस्पेक्ट में आ जाएगी। समझ में आ रही बात? आर की वैल्यू अब आप क्या करोगे? आर की वैल्यू 2 रखना। क्या? RT स्क्वायर वाली फॉर्मूला सर याद ही कर लेना। हाँ ये लिखाया तो था, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं करवाई थी क्या मैंने पहले आपको कभी? केबी इक्वल नो टू, ये नहीं कराया था क्या कभी? लिखवाया सर। नहीं करवाया है सर। है? नो सर नहीं करवाया था। जैसा मोदी करवाया था क्या? नो सर। ओके, तो फिलहाल इसको लिख लो फिर। एक्चुअली ये आपके क्लास थोड़ा सा क्या है कि यहाँ बॉइलिंग पॉइंट और थोड़ा सा थर्मोकेमिस्ट्री से कोरिलेशन करके इसको निकालना था। ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये एडवांस लेवल की प्रॉब्लम में थोड़ा सा बीच बीच में पूछा जाता है। सिलेबस में ये फॉर्मूला नहीं है बच्चों, लेकिन एडवांस लेवल की प्रॉब्लम में थोड़ा बीच में पूछा जाता है। अब इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही आएगा आंसर, क्योंकि एक एग्जैक्ट एक वे में ये चला हुआ है। समझ में आ रही बात क्या? आया समझ में? कर लोगे बेटा घर में? से यस और नो?
यस सर। ओके, आराम से करिएगा, नहीं आएगा मैं समझाऊंगा पूरा, मैंने आपको काफी आगे तक बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो बच्चों, व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर मोनोबेसिक एसिड if its pH is 2 at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, अगर इसका pH की वैल्यू 2 है 25 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या होगा। ठीक है ना, तो देखिए क्या है, what will be the osmotic pressure of 0.1 molar monobasic acid if its pH is 2 at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, पाई इज इक्वल टू CRT। सर pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, H प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 10 टू दी पावर -2 मोलर, है ना। और ये कंसंट्रेशन भी इसके रिस्पेक्ट में कितना दिया गया है, ये कंसंट्रेशन भी एक्चुअली में थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा एक टर्म और लग रहा है वांट ऑफ फैक्टर वाला, मैंने आपको वांट ऑफ फैक्टर नहीं पढ़ाया है, यहाँ पे आई लगेगा। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख देता हूँ, आपको बाद में क्या होगा आई निकालना सिखा दूंगा तो आपको निकल जाएगा 1 + n-1 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू इसका कितना होगा 1 हो जाएगा। तो सर मोनोबेसिक एसिडिक एसिड है ये इज इक्वल टू ये CH3COO माइनस प्लस H पॉजिटिव आयन में टूट रहा है, तो 1 + n की वैल्यू यहाँ पे 2 बन रहे हैं ना, 2 आयन में टूट रहा है। ये फॉर्मूला कल मैं पढ़ाऊंगा बेटा, कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, बस मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ खाली सा। 1.1 आएगा आई की वैल्यू। एक्चुअली वांट ऑफ फैक्टर इसमें यूज हो रहा है, ठीक है ना, मोनोबेसिक एसिड के रिस्पेक्ट में बता रहा है ना, तो कुछ एसिड है ऐसा मोनोबेसिक एसिड, ठीक है ना, या इसकी जगह पे आप HCl रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। HCl इज इक्वल टू H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आए, ठीक है ना। इसको मैं कल आपको कल वांट ऑफ पढ़ाऊंगा तो ऑलरेडी ये समझ में आ जाएगा। तो 1.1 इसकी वैल्यू आई तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1.1, ठीक है ना, और साथ में आप देख रहे हैं बच्चों, और ठीक है इसमें 1.1 यहाँ पे हो जाएगा, इसका ये वैल्यू हो जाएगा, और इनटू CRT, सी की वैल्यू क्या है, ये है कंसंट्रेशन, 0.1 इंटू RT हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों इसको आप लोग क्या बोलेंगे 1.1 इंटू इसको यहाँ पे 0.11 RT, ये वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में आ जाएगी। तो पाई इक्वल टू ये वैल्यू आ रही है, इसको करने की जरूरत नहीं है अभी आप लोगों को, मैंने अभी आप लोगों को ये पढ़ाया नहीं है, समझ रहे हैं क्या, मैंने अभी आपको ये पढ़ाया नहीं, ठीक है ना। प्रियांशी माइक खुला क्यों है बेटा आपका, सॉरी सर। आपको पता ही नहीं है क्या, भूल से हो गया था। ओके ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू यूज हो रही है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वांट ऑफ फैक्टर, क्योंकि अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, मैंने बस इसका सॉल्यूशन बता दिया है। वांट ऑफ फैक्टर को आई से इंडिकेट करते हैं, आई इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा होता है, अल्फा 1 होता है एक स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमेशा 1 होता है। 1 + n का वैल्यू कितने आयन में ये टूटता है, H+ और Cl-2, 2 - 1 ऐसे टूटता है। तो पाई इज इक्वल टू CRT, कंसंट्रेशन तो आपको दी हुई है यहाँ पे 0.1 और आई की वैल्यू 1.1 निकल गया इंटू RT, तो बस ये आंसर, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप इसको कल पढ़ोगे, कोई टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। हम लोग इसको जो है कल के लेक्चर में पढ़ेंगे कंसेप्ट। The vapor pressure of water is 12.3 Kelvin kilopascal at 300 Kelvin. Calculate the vapor pressure of 1 molar solution of solute in it. Vapor pressure निकालना है,
The vapor pressure of water is 12.3 kilopascal at 300 Kelvin. Calculate the vapor pressure of 1 molar solution of solute in it. वन मोलर का मतलब मोलारिटी इसकी 1 दी गई है, समझ रहे हैं ना। 1 मोलर का मतलब मोलारिटी इसकी 1 दी गई है। बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। और वेपर प्रेशर की वैल्यू सर देखो कैसे निकालते हैं। वेपर प्रेशर आप लोग जानते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट, एक्स ऑफ सॉल्यूट मैंने ये आपको बताया, ठीक है ना। तो सर 1 मोलर सॉल्यूट आपको दिया गया है। देखिए कैसे इसको निकाल रहे हैं, देखिए आप लोग इसको पहले से जान सकते हैं, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखाया है, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो जरा करके दिखाइए तो इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको निकालना है, मतलब पीएस आपको निकालना है। और बच्चों यहाँ पे दिया गया है पी ऑफ वाटर, पी नॉट ऑफ वाटर आपको दिया गया है 12.3, ठीक है ना। अब देखो एक्स ऑफ सॉल्वेंट होता है, तो एक्स ऑफ सॉल्वेंट आपको पूछ रहा है। तो मोलालिटी का मतलब हो गया कि 1 मोलर का मीनिंग क्या होगा। 1 मोलर का मीनिंग हो गया कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट बच्चों डिसॉल्व है, डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो एन ऑफ सॉल्यूट तो आपको पता है 1 है, तो डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा वाटर 18, 55.5 इसका क्या आ जाएगा सर, इसका ये क्या आ जाएगा, ठीक है ना, ये इसका मूल आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ओके तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ से x निकालते हैं। तो x ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा 55.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 55.5, यही होगा क्या सर। ये वैल्यू ओवरऑल कितना आ जाएगा x ऑफ सॉल्वेंट, सर ये x ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बच्चों ये करीब करीब 5.5, ठीक है ना। और मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 56.5, जरा इसको कैलकुलेट कर लो भाई कितना आ रहा है, इसको जरा कैलकुलेट करो। तो पी नॉट क्या हो गया 12.3 माइनस पी एस डिवाइडेड बाई 12.3 इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट। अब एक्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया 0.9। ये शायद 0.0177 आ रहा है, तो ये 0.0177 आ जाएगा। तो P ऑफ S इक्वल टू ये फाइनल आंसर आएगा 12.08 किलो पास्कल। शायद ये आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा अभी। कोई डाउट किसी को इसमें, क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। बोलिए कोई डाउट है क्या किसी को। अरे कर लोगे क्या, से यस और नो।